शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। इस वक्त रावी रोड के इलाके में मैं खड़ा हूं और उस इलाके में खड़ा हूं कि जहां पर पंजाब पुलिस के कुछ बदनुमा चेहरे और वो काली भेड़ें जो यहाँ पर 25-30 हज़ार महीना वसूल करते थे और उसके एवज उन्हें कहते थे नशा बेचो। हम लोग पंजाब पुलिस के जो अच्छे अफसर हैं, जो नेक अफसर हैं, जो अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अंजाम देते हैं, उनको सैल्यूट भी करते हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन दूसरी जगह वो काली भेड़ें उनका चेहरा जो है बेनकाब करने की भी कोशिश करते हैं। आज एक ऐसी दुकान है पान की जहाँ पर मंथली लेके जाते थे और सोशल मीडिया पर अब उनके कुछ क्लिप्स वायरल हुए हैं। कोशिश करते हैं कि इस वाक़े के पीछे जो हक़ाइक़ है, हकीकत है, वो जाने। आइए। क्या हाल है भाईजान? ठीक है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? रोहेल नाम है। रोहेल। और आपका? सुलेमान। सुलेमान। गुटखा बेचते हो? नहीं, बेचते हो? पहले बेचते थे, अपने बेचते। कवाम पहले कितना अर्सा पहले बेचते थे? तकरीबन 10-15 दिन पहले 10-15 दिन पहले बेच रहे थे। 10-15 दिन पहले गुटखा ही बेच रहे थे? गुटखा नहीं बेचे थे, कवाम बेच रहे थे। आप मालिक हैं? आप हैं जी। मालिक आप हैं। कवाम और गुटखा कितना अर्सा पहले बेच रहे थे? ये मैं 15 दिन हुए हैं पिछले हफ्ते। गुटखा भी 15 दिन पहले हाँ बंद जी। किया है। बंद करने की वजह? बंद करने की वजह ये इन्होंने कहा बंद कर दो, हम इनको देते हैं हर महीने। महीना जाता था हमारा पुलिस थाने अच्छा मुस्तफ़ा को, तारिक खास को। अच्छा, हमें तो मालूमात मिली अब भी बिक रहा है यहाँ पे, पूरी सारी नहीं। यहाँ पे दुकानों पे बिक रहा है, गुटखा भी बिक रहा है, कवाम भी बिक रहा है। आप चेक कर सकते हैं, तसल्ली से चेक पक्की करें। बात है? पक्की बात है। तो अगर निकल आया गुटखा कवाम, मैं जिम्मेदार हूँगा। आप कानूनी कार्रवाई करें। पहले क्यों बेच रहे थे? सर हम इनको पैसे दे के काम करते थे। आप नहीं बेच रहे? नहीं बेच रहे। कंप्लेना बढ़िया रखो जो दे मुकदमा तो देंगे तो तो पहले भी आसी आते रहे, दोबारा कभी क्या है छोटे मनन लगे थे, लेकिन मैं फिर भी 3 दिन टाना चलो सलून कढ़ा के लगाया मैं ले गए। वो तो बाद कभी आए हो नहीं कभी नहीं वो तो बाद मीडिया अगे पीछे भी जाइदा बच्चे ने पूछना कभी उन्हें पूछा आज नंग में लोग रहने कभी पूछा बंद करवाता है तो उन्होंने क्या कि यार बंद करवाते नहीं। किधर रखते थे पहले गुटखा वगैरह, कवाम वगैरह? ये बड़ी बोतल हम यहाँ रखते रहे, ये बाल्टी पड़ी होती थी पहले। अच्छा, इतनी सी बोतल तो नहीं होती, वो पूरा ड्रम रखे होते हैं आप लोगों ने? बाल्टी इधर रखते थे हम, जिसमें बाल्टी होती थी, और इधर हम बोतल रखते थे भरने के लिए वहाँ पे रखते थे। कुआम की जो बोतल होती है। अच्छा, उधर रखते थे। हाँ जी, कितने की मकदार में बेच रहे थे गुटखा? ये 4 kg 5 kg के हिसाब से होता है। कह रहे हैं जी पहले हम लोग जो गुटखा बेचते थे, कवाम बेचते थे, तो यहाँ पे रखा जाता था, हाँ लेकिन इधर उधर कहीं पे छुपाया तो नहीं हुआ? पक्की बात है? आप चेक करें तसल्ली से। ये तो फिर ये किस चीज की थूके वगैरह? ये पान वगैरह की। अच्छा, पिछले दिनों आपके साथ कोई मसला हुआ? पुलिस आई थी यहाँ पे? जी आई थी। आई थी। क्या हुआ? पैसे आप लोग देते थे पुलिस को? हाँ जी देते थे। कितने अरसे से दे रहे हैं? मैं 5-6 महीने से हम इनको दे रहे हैं। पैसे दे रहे हैं 5-6 महीने से? जी दे रहे हैं। क्यों दे रहे थे? ये कुआम बेचने के लिए। ये पुलिस वाले इसे गुटखा कहते हैं, लेकिन हम इसे कुआम कहते हैं। गुटके पर्चा ये गुटके का देते हैं। नहीं, आप गुटखा बेच रहे थे ना पहले भी? हाँ जी पहले बेच रहे थे। हाँ कितना जी। अर्सा पहले गुटखा बेच रहे थे? हमें हो गया 5-6 महीने बेचते हुए। 5-6 महीने बेच रहे हैं। दुकान को कितना अर्सा हो गया? दुकान को हमें वाला साहब के टाइम से उन्होंने सारी उम्र पान नहीं बेचे, ठीक ये है। हमने रखा है। ये पता है ना, इल्म है ना कि गुटखा हाँ। नुकसानदेह है? हाँ जी नुकसानदेह है जी ऐसे ही है, फिर भी बेच रहे थे। जी। और किसके कहने पे बेच रहे थे? रहता है पुलिस से बात होती है सर, तो काम होता है। अच्छा, पुलिस के मुताबिक कहने पे बेच कहने रहे पे थे। चल रहे थे। कितने मंथली दे रहे थे पैसे पुलिस को? 25,000 25,000 दे हाँ रहे थे जी। हर महीने? हर महीने। किसको दे रहे थे? मुस्तफा को। कोई सबूत वगैरह आपके पास है? सबूत नहीं है, वो 4 दुआरी के अंदर कमरे में बुलाता था उस टाइम फोन करके। फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकूं। थाने बुलाता रहा कि आज हम दे आते थे उसे। 25,000 रुपया क्योंकि महीना? हम थाने जाते थे, वो पहले 25,000 रुपया महीना? हाँ जी। हम जब थाने जाते थे पहले ही हमारा फोन पकड़ लेता था, फोन साइड पे रख देता था।
मुस्तफा मुस्तफा। कौन है मुस्तफा? कारे खास है सचो का। एसएचओ का कार्य खास है। तो आप 25,000 रुपया महीना दे के यहाँ पे गुटखा बेचो, शराब बेचो, जी आइस बेचो, जी किसी भी किस्म का नशा बेचो, जी जी खुली छूट थी? पुलिस जिम्मेदार है इसकी। अच्छा पुलिस, लेकिन हम बेसिक तौर पर पुलिस ने अलाउ किया हुआ था हाँ जी आपको? हाँ जी उसने क्या कहा था कि हमें 25,000 दें दे काम और करें, आप काम करें, काम करें, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई तंग नहीं नहीं करेगा, करेगा। कुछ भी नहीं पूछेगा। नहीं होगा। यानी पुलिस ने पूरा आपके सर पे हाथ रखा हुआ था। हाँ जी। आपके के सारी दुकानों पे यहाँ पे जितनी भी पान वाली नहीं, हैं, चंद दुकानें हैं जो बेच रहे हैं, चंद दुकानें बेच रहे हैं, जी, जी। उनके सर पे यानी उनके पुलिस सर का, पे बिक रहा था। और पुलिस उनसे हर एक हाँ दुकान जी, वाले से मंथली ऐसी ले है। रही थी? हर दुकानदार हर दुकान से मंथली ले रही थी। अभी भी बेच रहे हैं लोग? बेच रहे होंगे बेचने वाले, अब हमें पता नहीं कौन कौन बेच रहा है, बेच रहे होंगे। बेच रहे होंगे हाँ तो जी। कौन आपके? इन्हें के एसएचओ के होते हुए बिकता है ना, या तो हम तो बिकवा नहीं सकते, ये थाने वाले बिकवाते हैं ना। अच्छा, बड़ी बदबख्ती और बदकिस्मती है कि इस वक्त एक पान की दुकान पे मैं मौजूद हूँ और पान की दुकान पर पान वाला कह रहा है कि पुलिस आती है और पुलिस हमें कहती है कि तुसी जे बेचना है, गुटखा बेचना है, कवाम बेचना है, शराब बेचनी है, आइस बेचनी है, कुछ भी बेचना है, महीने का हमारा तय करो और हमें महीने के पैसे दो, उसके बाद खुली छूट है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। पुलिस ने फिर आपको 2-3 महीने नहीं पूछा? नहीं पूछा। आप मंथलियां देते रहे? ये मंथली देना बंद की? जी मंथली बंद कर दी, बंद की? बंद कर दी। फिर उन्होंने अभी पिछले दिनों कार्रवाई किया, ये भाई को पकड़ा है। आपको पकड़ा है? इसे पकड़ा। क्या नाम बताया था आपने अपना? सुलेमान। सुलेमान, सीधे हो जाओ जरा बेटा। आप भी मेरे ख्याल से कोई गुटखा शुटका खाते हो? पान। आपके दांत बड़े खूबसूरत हुए हैं, पीले नीले लाल। आपको नहीं पता नुकसानदेह है? नुकसानदेह है ना? हाँ जी। पता है इस चीज का? उम्र कितनी है? मेरी 17 साल। 17 साल के हो बेटा। आपको पता है इससे बीमारियां लगती है, कैंसर हो जाए, कोई भी बीमारी लग जाए। अभी तो आप जब आपने जवान होने हैं, अपनी जिंदगी से मोहब्बत है कि नहीं है? हाँ जी है। तो फिर क्यों खाते हो? खुद भी खा रहे हो, लोगों को भी खिला रहे हो। आपको पुलिस लेके गई? हाँ जी। क्या हुआ था? दुकान पे बैठे थे? हाँ जी। कितने बजे का टाइम था? इधर मुंह काट लो बेटा। तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। अच्छा, एहसान उल्लाह, सब इंस्पेक्टर और मुस्तफ़ा और मुदस्सिर आए थे दुकान पे। दुकान पे आते हैं? हाँ जी। आते साथ उन्होंने मुझे कहा जितने पैसे गले में हैं सारे शापर में डालो, और सामने कैमरा लगा हुआ है वो उतारो। मतलब उन्होंने खुद उतारा अंदर आके, खींचा, उन्होंने पैसे डाले हैं गले में। किसने कैमरा किसने खींचा? मतलब उतारा उन्होंने, उतरवाया। ठीक पैसे सारे गले में थे, सेल थी 10,000 रुपये। अच्छा, साथ साथ ना स्क्रीन पे फुटेज चल रही है, आप देखें कि यहाँ पर 3 मुलाजिम खड़े होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे कहानी सुने, साथ साथ स्क्रीन में वीडियो चल रही है, देखते जाएं। फिर पैसे लेते हैं, नीले शापर में डलवाते हैं मेरे से। कितने पैसे थे? तकरीबन 10,000 रुपये था। 10,000 है था? हाँ जी। गिना नहीं था? गिने नहीं, पूरा ऐसी दिन की उन्होंने आपकी? डलवाया। पूरे दिन की सेल थी हमारी। ठीक है। शापर में डलवाया, उन्होंने कहा ये यहाँ पे रखवा दो। उन्होंने खुद अपने हाथ से डाले हैं किसी तोड़े के अंदर, यहीं पे पड़ा हुआ था। वहाँ से भी हमारा उतरवाया कैमरा DVR यहाँ पे पड़ा हुआ था, कैमरा उतरवाया। उसके बाद उसके अंदर सबूत थे आपके? हाँ जी, उनके वो ताकि पैसे पैसे नजर ना आए। अच्छा, पैसे लेने के हाँ जी, सबूत थे? DVR उतरवाया, हमारा कैमरा उतरवाया। अच्छा। उसके बाद थाने ले गए। हाँ। थाने जाके उन्होंने मारा। इधर को मुंह बेटा, इधर को मुंह काट लो। थाने जाकर उन्होंने हमें मारा, मुझे मारा। टोपी उतार लो, प्यारे हैं बाल, प्यारे हैं आपके। अच्छा, फिर थाने जाके उन्होंने मारा, फिर उन्होंने पर्चा दे दिया। थाने जाके मारते रहे? हाँ जी। मारने की वजह क्यों मारते रहे? वो कह रहे कबूल करो तुम गुटखा बेचते हो। मैंने कहा कोई चीज़ बरामद नहीं है दुकान के अंदर से, अच्छा। मैं क्यों कबूल करूँ? उनका जब तक कबूल नहीं करोगे जब तक मार पड़ेगी। अच्छा, पुलिस वाले कहते हैं कबूल करो? हाँ जी। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि मौलवी का किरदार भी अदा कर रहे हैं पुलिस वाले। कबूल करो, निकाह में तो सुना था, लेकिन पुलिस वाले जो हैं थाने लेके जाके कबूल करने के भाई से रस्म भी करवा रहे हैं। कैसे कबूल करवाया फिर? मार के। मारा? किससे मारा? पहले पाइप से, मुक्के जाते सारी पाइप से मारना शुरू कर चपेड़े दिया? मारी पहले, फिर मुक्के मारे। पहले थप्पड़ वगैरह हाँ जी। मारे, मुक्के मारे? किसने मारे? मुस्तफ़ा ने और आप मुदस्सिर ने। आप अकेले को यहाँ से लेके गए थे? हाँ जी। के साथ कोई था? साथ एक बच्चा था। साथ बच्चा था? क्या नाम था उसका? हारून। हारून। आप दोनों को थाने में लेके हाँ जाते जी। हैं, थाने में लेके जाके फिर कमरे ऊपर लेके जाते हैं अपने कमरे में। अच्छा। फिर कुंडी लगाते हैं, कुंडी लगाने के बाद फिर हमें चपेड़े मुक्के मारते हैं, मारना शुरू कर हाँ देते जी। हैं? क्या कहते हैं मार वो के? कहते हैं ये मतलब कबूल करो तुम गुटखा बेचते हो। हमने कहा बेचते नहीं, हम कोई चीज़ ही नहीं बरामद तो हम क्यों कबूल करें? अच्छा, तो फिर किसी और का गुटखा भरा था? हाँ जी, किसी का कोई और पड़ा होता, उन्होंने हमारे हाथों पे रखा है हाथों में रख दिया? गुटके। अच्छा। तस्वीरें खींची हैं अपने मोबाइल में। अच्छा,
फिर उन्होंने हमारी वीडियो बनाई जब पाइप मारे हैं पहले, फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई। फिर मैंने कहा वीडियो में मैंने कहा हम बेचते हैं गुटखा। आपने वीडियो में बयान दे दिया, वीडियो रिकॉर्ड दे दिया, जबकि आप नहीं बेच रहे थे? नहीं बेच रहे थे। क्यों दिया फिर? मार की वजह से? हाँ जी। अच्छा, तब कबूल हो गया। उसके बाद आपको कोई छुड़वाने पीछे गया? नहीं, कोई भी नहीं गया। फिर क्या किया? फिर क्या उन्होंने पर्चा दे दिया। पर्चा दे दिया। पर्चे के बाद? पर्चे के बाद हवालात के अंदर। आप बता रहे थे भी पाइपों वगैरह से मारते रहे? हाँ जी, वो आपको कहा तो है मैंने, वीडियो से पहले उन्होंने पाइपों से मारा तो क्या आगे कबूल कर। पहले आपने क्या थप्पड़ से मारा, मुक्के मारे? मुक्के मारने के बाद तब आप नहीं माने थे? नहीं। अच्छा, जब पाइपों से मारा फिर माना। कौन सा पाइप था वो? ग्रीन कलर के होता पानी वाला। सबस पानी वाले पाइप से मारते रहे? कितनी देर तक मारते रहे? तकरीबन 2-2.5 घंटे। निशान पड़े हुए हैं आपके भी जिस्म पे? निशान तो नहीं है। 2-2.5 घंटे मारते रहे। तो आपकी चीखें किसी नीचे SHO ने नहीं सुनी, किसी सब इंस्पेक्टर ने नहीं सुनी? लगाई हुई है उन्हें, आपको पता है। फिर ऊपर दूसरा फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे लेके गए थे। कितने पुलिस वाले थे अंदर? 3 थे। क्या क्या नाम थे उनके? उनका नाम था, एक का नाम मुदस्सर कारे खास। अच्छा। और दूसरे का नाम था एहसानुल्लाह सब इंस्पेक्टर। अच्छा। और तीसरे का नाम था अच्छा, नाम नहीं है, मुस्तफा। ये तीनों आपको मारते रहे? हाँ जी। आप अकेले को के साथ जो आपका बच्चा हरून था? उससे भी दोनों को मारते रहे। हरून किधर है? हरून नहीं आया काम पर। किधर गया? डर के मारे आया ही निकल से उसके बाद से काम पर। हरून डर गया? वो काम पर ही नहीं आया। हरून पर पर्चा हुआ? हरून पे पर्चा नहीं हुआ। अच्छा, हरून पे पर्चा नहीं हुआ? हरून अच्छा, कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। अंदाजा करें अब हरून पे पर्चा क्यों नहीं है, वो भी सुन ले। लेकिन बात ये है कि आपने एक सोशल मीडिया पे आप देखें, एक वीडियो है, और वीडियो में क्या होता है, भाईजान एक है रशीद नामी ASI और एक है जी एहसान नामी है, कोई 1-2 सब इंस्पेक्टर है, कंटूटे आ जाते हैं, इधर आके लाइनें लगाते हैं, एक इधर आ जाता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है। यहाँ पे आप देखिए साथ स्क्रीन में वीडियो चल रही है, यहाँ से वो इसे गुस्से से कहता है, क्या कहता है जी भाईजान, पैसे कटो। हाँ जी, ये गला यहाँ पे पड़ा हुआ है, जितने पैसे हैं बड़े नोट, जितने पैसे हैं निकालो, ये गल्ला है। इधर आए, ऊपर आए ना, आपको मैंने कहा डाला रख ले। ये देखिए जी, ये डाला, ये इनका गल्ला है, और यहाँ गल्ले से क्या किया जाता है, यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। ये पैसे निकालते हैं, और पैसे जो हैं ये नीले शापर, ये नीले रंग का एक शापर है, आप देखें, शापर में डाल के पुलिस वाले क्या होते हैं, यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो CCTV कैमरा लगे होते हैं इसलिए उतारे जाते हैं कि हमारी कोई वीडियो ना बन जाए, सबूत ना बन जाए। लेकिन वो उनकी बदकिस्मती थी कि हरामखोरी कहीं ना कहीं से बंद होनी थी। अब बदबख्ती ये है कि जिन्होंने आपको महफूज बनाना है, जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी है, वही आपके दुश्मन बने हुए हैं। आपको यूनिफॉर्म इसलिए दिया जाता है कि आपने जितने भी जवान हैं उनको सीधे रास्ते पे चलाना है, आपने उनकी हिफाजत करनी है, कोई गैर महफूज ना रहे, कोई नशा ना बेचे, कोई गलत रास्ते पे ना चले। आप लोगों ने क्या करना, चोरियां डकैतियां कम करवानी है, लेकिन इसके बरक्स उल्टा ही होता है काम। अब होता क्या है, आपने पैसे देने हैं, इनसे डील हुई। बंदा कंप्लेना बढ़िया ही रखो जो दे दबाड़े बाप मुकदमा तो देंगे 2000 जमा होना वो तो पहले भी आसी आते रहे, दोबारा कभी गए छोटे मनन लगे थे, लेकिन मैं फिर भी 3 दिन डालना जो सलून कढ़ा के ले गया मैं ले गए। वो तो बाद कभी आए हो वो तो बाद मीडिया अगे पीछे भी जाइदा बच्चे पूछना कभी उन्हें पूछा आज नंग में लोग रहने कभी पूछा बंद करवाता है उन्होंने क्या कि यार बंद करवा नहीं केड़ा था का मैसेज हैं ऐसा जो है बंदा कंप्लेना बढ़िया ही किन्ने ने रखो जो दे दबाड़े बाप मुकदमा तो देंगे 2000 जमा होना बच्चा भी हो गया काम वो तो पहले भी आसी आते रहे, दोबारा कभी गए छोटे मनन लगे थे, लेकिन मैं फिर भी 3 दिन डालना जो सलून कढ़ा के ले गया मैं ले गए। वो तो बाद कभी आए हो वो तो बाद मीडिया अगे पीछे भी जाइदा बच्चे पूछना कभी उन्हें पूछा आज नंग में लोग रहने कभी पूछा बंद करवाता है उन्होंने क्या कि यार बंद करवा
25,000 रुपया महीना देना है, यहाँ पर आप शराब बेचें, नशा किसी किस्म का भी बेचें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई पुलिस वाला आता है आपने मेरी कॉल करवा देनी है भाईजान। अब बदकिस्मती ये कि इन्होंने पहले उनके मुंह को खून लगा दिया, खून लगाने के बाद इन्होंने उन्हें खून देना बंद कर दिया। उनके जो जिस्म में ना हराम का माल जाता था वो जाना जब बंद होता है फिर वो तैश में आते हैं, तैश में आके फिर इस दुकान का सत्यानाश भी करते हैं। मुंडे चुक दे भी नहीं। सबस पाइपों से इस 15 साल के बच्चे को मारा जाता है और जिस्म में निशान है अभी, और 4 से 5 घंटे तक मारा जाता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर पर्चा दिया जाता है, गुटके का पर्चा देके ये भी साबित कर देता है कि ऐसी सच्चियां, लेकिन इस पे पर्चा दे दिया। इसके साथ जो लड़का पकड़ा था उस पे पर्चा नहीं दिया। उस पे पर्चा ना देने के भी पैसे यकीनन वसूल किए होंगे। किए वसूल उसके भी पैसे? कितने पैसे वसूल किए? 18,000 रुपया। हाँ जी। अच्छा, पहले आप क्यों नहीं पीछे जा रहे थे इनके? पहले मैं इसलिए इनके पीछे जा रहा था, वो कहता जो दुकान का ओनर है ना उससे पकड़ेंगे, अगर मैं जाता उन्होंने मुझे भी मारना था। अच्छा, आपको कैसे इतला मिली कि आपके 2 लड़के उठाए गए हैं दुकान से? मुझे फोन आ गया था नेबर का, ठीक है, मोहल्लेदारों ने बता दिया था। क्या बताया उन्होंने? कि वो और ये तरी लगा कर गए थे यहाँ पर, नेबरों ने बताया कि जो पीछे इसके आएगा सिफारशी उससे भी हमने देख के पर्चा देना है। हाँ ठीक है, ये वही पुलिस वाले थे जिनसे आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जिनको हम महीना देते थे, जिसको आप महीना देते थे। आपसे भर के उन्हें कोई नहीं था? हाँ जी, हैं ऐसी है। ये अच्छा, उन्होंने किया। ये उन्होंने किया। अच्छा, तरी लगा के आपको इतला मिल गई? इतला मिल गई। इस डर से मुझे फोन आते रहे अननोन नंबर से कि थाने आजा छोड़ देते हैं। अच्छा, थाने आजा छोड़ देते हैं। मैं थाने खुद नहीं गया क्योंकि इनके साथ ये सलूक हुआ है तो मेरे साथ इससे ज्यादा ही होना था। ठीक है, आप नहीं गए थाने? नहीं। वो आपके थाने ना जाने की वजह से वो तकरीबन कोई 3-4 घंटे कुट खाते थे। इन पे उन्होंने खान निकाली, मारते रहे। अच्छा, फिर आपको किसने इतला दी कि मेरे बच्चों को बाहर जो है उधर मार पड़ रही है? जी, मोहल्लेदारों को फिर भेजा मैंने, उनसे क्या के पैसे भी जो आए हैं मैंने अच्छा, पैसे भी आप खुद नहीं लेके गए? मैं खुद गया ही नहीं थाने। ठीक है, कितने पैसे भिजवाए आपने? 18,000 उस भाई पे लगे, रून पे। अच्छा, जो उससे निकला बिना पर्चा। 18,000 क्या कहा उन्होंने कि इस पे पर्चा नहीं होगा? कह रहे एक पे हम पर्चा देंगे, एक को तुम ले जाओ। अच्छा, 18,000 में 18,000 में एक को ले गए, दूसरे पे उन्होंने दिया पर्चा, उस पे 15,000 लगे सुबह इन्वेस्टिगेशन में जमानत कराने। 15,000 इसे दिया? हाँ जी, जमानत कराने उस पे लगा, बाहर लाने में। फिर भी बच्चे बाहर निकले? फिर बाहर निकले। 15,000 भी पुलिस वालों को दिए? जो सेल गई हमारी गले की वो उन्होंने नहीं दिया। हमारा कैमरा गया वो हमें अभी तक नहीं मिला। हमारा DVR गया वो हमें अभी तक नहीं मिला। मोबाइल गया वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उन्होंने जो सामान यहाँ से उठा कर लेके गया है वो हमें कुछ नहीं वापस, कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। और हारून जो बच्चा है वो यहाँ का नहीं है, करीब का नहीं है, अगर बुला सकते हैं उसे? नहीं, वो यहाँ का नहीं है। वो किधर का था? वो शदरे का नहीं रहने वाला है। अच्छा, वो भाग गया? वो आया ही नहीं उसके बाद से। उसके बाद नहीं आया? उसको भी इतना मारा गया? इतना मारा, वो डर के मारे आया ही नहीं है। और ये बहादुर है? आपको कितने निशान पड़े हुए जिस्म पे? नहीं, वो तो अब आपको पता, कोई नील वगैरह पड़े होंगे, दिखा दो ना। कोई जिस्म पे पड़े हुए दिखाओ, खुले होके दिखाओ, शर्ट उतार के दिखा दो कि नील मारा मुड़ा है। अच्छा, इस बच्चे को पाइपों से मारते नहीं हैं और मैं हैरान हूँ कि पूरे थाने में इसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। अब मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नील, अब ये देखें, ये करीब से दिखाते जरा। ये किस दिन मारा? किस दिन था? पीर वाले दिन। पीर मंगल को। आज तो मेरे ख्याल से जुमे। और ये देखें, ये भी तक निशान पड़े हुए हैं और साथ साथ स्क्रीन में वीडियो चल रही है, फुटेज चल रही है जो इसको निशान पड़े हुए हैं। तो घर वालों ने बेटा आपको फिर 2 दिन बाद घर वालों से मिले? हाँ जी। घर वालों ने मना नहीं किया कि नहीं जाना? ये उन्होंने मना तो करा था, फिर क्या करें, काम करना है। क्या पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं किसी के पास। क्या काम करते हैं? वो परचून की दुकान। कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हो। घर का सर्कल कैसे चलता है? पापा और मैं ही चलाते हैं। पापा और आप चलाते हो और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हो। तो 2 दिन तो फिर घर वाले बड़े परेशान रहे होंगे आपके? हाँ जी, या पैसे नहीं मिले तो खाना कहाँ से बनेगा फिर? अच्छा, खाना 2 दिन घर नहीं बना आपके? नहीं। पीछे है पापा वगैरह, मामा वगैरह पुलिस थाने? नहीं, उन्हें आप नहीं बुलाया, टेंशन में फिर टेंशन ले लेते हैं। अच्छा, वो आते तो उन्होंने और ज्यादा परेशान होना था। तो जब मामा ने हालत देखी कि आपके निशान जिस्म पर है, आप नहीं जाना, मैं कहा क्या करें। तो रात तो नींद भी नहीं आई होगी जब निशान थे? हाँ जी। थाने कैसे गुजरी राती? रात को बैठ गई, सोया नहीं। क्यों? दर्द हो रही थी पूरे जिस्म पर? हाँ जी। और भी लोग थे जिनको मार पड़ी थी कि आप दोनों को ही पड़ी थी? मुझे दोनों। हाँ, मुझे और हारून को बस। तो कैसा माहौल था वहाँ पे जेल के अंदर, क्या था?
कैसा महसूस हुआ? पहली बार गए थे कि इससे पहले भी गए हो कभी? एक दफा गए थे। एक दफा पहले भी जा चुके हो? वो किस केस में? इसी में। इसी में इधर दुकान से ही? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये सारे मामलात हो गए, जी जी उठा लिया, मारा पीटा, सारा कुछ हो गया। एक वीडियो फिर आती है रशीद रमी एएसआई की, जी। ऐसा ही है? जी जी। वो कौन है, उसका क्या किरदार है? इन सबको तो आप महीने का 25,000 दे रहे हो, इस महीने को 30,000 दे रहे थे, अंदर ये रशीद की एंट्री कब होती है? उसका किरदार ये था, दुकान से नहीं यहाँ से पैसे लेता रहा, बाहर से लेता रहा, उस बेस पे देते रहे कि आपको कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा वो इस बेस अच्छा, पे पैसे रशीद इनके बाद आया मैदान में? हाँ जी हाँ जी। रशीद ने आके क्या आपसे डील की? हफ्ते के हफ्ते वो 2,000 ले रहा था हर हफ्ता? हाँ जी 2,000 जी। कितने महीनों से वो ले रहा था? उसे मैं 2 महीने हुए थे लगे। 2 महीने हुए। रशीद साहब की वीडियो भी चल रही है। अब रशीद साहब, अगर आपके बीवी बच्चे ये वीडियो देखे, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आपको वो यूनिफॉर्म दिया कि लोग तरसते हैं, जिसके लिए नौकरियों के लिए लाइनों में लगे होते हैं कि साडा मुंडा पुलिस से जश्न मनाए जाते हैं। जब पुलिस की नौकरी मिलती है ना, कहते शेर की खाल मिल गई है, इस ये मुल्क का मुहाफिज है, तो बच्चे फख्र करते होंगे। अगर पढ़ाई कॉलेज लाइफ में है, शादीशुदा, कहीं पे भी बैठते हैं, रिश्तेदार फख्र करते साडा मुंडा पुलिस से है जी, तो पुलिस से रह के फिर हराम कमांदा पे आ जाए। अब आपकी शक्ल देखेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, पैसे लेते हुए, पैसे देते हुए, फिर ऊपर से इजाजत दे रहे हैं इधर रावी रोड में कि जिसने जो नशा बेचना है बेचो, कोई तंग करने है तो मुझे कॉल कर लेना। तो रशीद साहब, आपके बच्चे आप देख रहे हैं, तो अब आपको अपने बच्चों को कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे? मुझे लगता है आप शीशे पे भी अपना चेहरा देखेंगे ना, आपको बदनुमा नजर आएगा। और जितने भी ये 4-5 एहलकार हैं, और ये रावी रोड का थाना है, और एक नहीं 4 से 5 एहलकार, मैं हैरान हूँ कि एसएचओ को अगर इल्म नहीं है इस चीज का कि मेरे थानेदार, मेरे पुलिस वाले, कांस्टेबल वगैरह यहाँ से पैसे लेके जा रहे हैं जगह जगह इलाकों से और नशा बेचने की इजाजत दे रहे हैं, इसके अलावा और भी धंधे करवा रहे होंगे, तो फिर बड़ा नाअहल एसएचओ है। शर्म आ रही है मुझे एसएचओ साहब का नाम लेते भी। अच्छा जी, अब कैमरे वगैरह भी तोड़ के ले गए? जी, कैमरा ले गए। अच्छा अच्छा, रशीद की बात, रशीद पे हम बात कर रहे थे। रशीद साहब ने क्या किया? आपसे कहा कि हफ्ते का 2,000 दो। हाँ जी, काम करी जो, कोई तंग नहीं करेगा। कितने महीने से दे रहे थे रशीद साहब? 2 महीने से। पिछले 2 महीने से दे रहे थे रशीद साहब को? जी जी। अच्छा जी। तो फिर अब रशीद साहब की वीडियो कैसे बन गई? वो अब तंग कर रहा था? हाँ जी, तंग कर रहा था। हमारे दोस्त ने, जुबैर शाह नाम है, उसने बनाई है उनकी वीडियो, उसने उनकी वीडियो बनाई है, फिर उन्होंने इतला किया आगे। अच्छा, उनको बेनकाब किया। अच्छा ठीक है। 2,000 रुपया दो, कुछ भी करो। अच्छा, वीडियो बन गई, सारा कुछ हो गया। जी जी। तो आप जब इसको 2,000 देते रहे, आप उस दौरान गुटखा वगैरह, कमाम वगैरह बेचते थे? जी, बेचते रहे। सेल कर रहे थे कौन? तो अगर कोई पुलिस वाला आ जाता था, वो ऐसे रशीद साहब से बात करा देते। आते थे पुलिस वाले इस दौरान? आते रहे, लेकिन वो खुद ही कवर कर लेते थे, अपने थाने में बता देते, अब मेरी दुकान है, कोई मसला नहीं था। अच्छा, किसी ने नहीं जाना। अच्छा, रशीद साहब कॉल करके कहते थे क्या है? मेरी दुकान, मेरी दुकान है, तो वो पुलिस वाला चुप करके हाँ जी चला वापस चल जाता। फिर ये चीजें तो आम हो गई, यहाँ से आके बोतल पी ली, यहाँ से आके चिप्स खा ली, यहाँ से आके पान वगैरह, पुलिस वालों का हाँ जी ऐसी है, होता था। कोई बोतल ले गया, कोई सिगरेट ले गया, जिसको 2। अच्छा, सिगरेट भी ले जाते थे? डब्बी की एक सिगरेट निकाल के? कभी आधी डब्बी मांग ली, कभी पूरी, जिसका दिल करा उससे हाथ से सामान ले लेते थे, वो ले जाते थे। थे। और इस रोड पे तकरीबन कितनी पान की दुकानें हैं? इधर है 7-8 दुकानें। 7-8 दुकानें। मैं अगर देख रहा हूँ तो ये छोटी आपकी है, बाकी काफी बड़ी बड़ी दुकान है। हाँ जी, दुकानें। हाँ जी। अगर आप 25-30 हजार दे रहे हो तो यकीनन बाकी आगे ज्यादा दे रहे होंगे। ज्यादा दे रहे होंगे, जाहिर बात है, दे रहे होंगे। 50 भी दे रहे हो, 70 भी दे रहे होगा, इतने पैसे देते हैं। हाँ जी। और वो फिर आपको पता है कि जो नशा है, आप गुटखा बेचते रहे, कमाम बेचते, आपको पता है कि नौजवान नस्ल कितनी खराब होती है, बीमारियों में मुब्तला होती हैं। अगर नशों पे लग जाए, माँ बाप बददुआएं देते हैं ना कि जहाँ से लेके खाते हैं। आपको नहीं पता? आपके घर वालों को पता है कि आप ये बेच रहे हो चीजें? जी। उन्होंने मना नहीं किया आपको भी? सर, हमने इसका ये देते हैं, हमें गुटखे का पर्चा। अच्छा। हमने इस चीज को ना प्रॉपर रजिस्टर करवाया। अच्छा। इसका असल नाम है गुआम, पर्चा ही देते हैं गुटखे का। अच्छा। मेरे पास इसके इनके सबूत भी है सरकारी। क्या सरकारी क्या सबूत है आपके पास? PCR कराया हुआ मैंने इसका। अच्छा। पूरी रिपोर्ट है इसकी कि इसमें सिर्फ 10% तम्बाकू है, बाकी मसाले जाती हैं। अच्छा। इसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट भी हैं। तो आप बनवाते कहाँ से हो फिर ये डॉक्यूमेंट? मैंने सरकारी। नहीं, सरकारी नहीं, ये जो कवाम वगैरह आप बता रहे हो कि ये लीगल है, तम्बाकू से बनवाया ये? अच्छा, आपने ये उन्हें ये टेस्ट करवाया और ये बताया कि ये नुकसानदेह नहीं है? हाँ जी, मैं साबित कर सकता हूँ। किधर है आप? किधर है रजिस्ट्रेशन? मंगवा देता हूँ। मंगवाए रजिस्ट्रेशन फाइल, आवाज बुलाएं भाई। अली भाई, वो पेपर ले आना। तो यहाँ पे नहीं रखा हुआ पेपर? यहाँ पे नहीं रखा? यहाँ पे नहीं रखते हम,
उधर मसला आता है, पहले भी 1-2 दफ़ा हमने कोशिश की थी कि उनको समझाने की, लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, अच्छा, वो पेपर को मानते नहीं है। हालांकि मेरे पास इसका पूरा साबित है कि ये गुटखा नहीं कुआम है, उस पर पूरी चलिए रिपोर्ट आप है। पेपर मंगवाएं। आ रहे हैं पेपर। अब हरून के साथ कितनी देर हो गई है यहाँ पे काम करते हुए? मुझे? हाँ, और उनको थोड़ी देर ही हुई थी, मतलब महीना एक हुआ था। अच्छा, मुझे 3-4 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। 3-4 महीने हो गए हैं। और 3-4 महीनों में हरून के साथ 2-3 महीने आपने यहाँ पे हाँ काम जी। किया। हरून के साथ तो काफी मोहब्बत भी होगी, हाँ जी। तो हरून से बात वगैरह की, आपने बुलाने की कोशिश की? उससे मैंने कहा आ जा, कुछ नहीं होता। कहता नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरे घर वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बड़ा मारा, पूरे अच्छा। तरीके से मारा, मेरी लाशें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये अच्छा, लाशें वगैरह पड़ी हाँ हुई जी, हैं, पाइपों से मारा तो वो तो उसे। आपको भी पड़ी थी हाँ जी, बस वहाँ क्या पे एक करें? दूसरे को फिर सहारा देते रहे थाने में? हाँ जी, इतनी मार खाई, 3-4 घंटे बर्दाश्त कर ली। हाँ जी। कैसा था पुलिस वालों का रवैया? बहुत बेकार था, बड़ा मारा उन्होंने माफिया भी मांगी। मैंने कहा छोड़ दो, हम कुछ चीज़ बरामद नहीं, हम आप हमें क्यों मार रहे अच्छा, हो? माफिया वहाँ पे मांगते रहे हाँ जी। जब वो मार रहे थे? हाँ जी। कोई तरस नहीं? नहीं, कहे तू मन्नेगा, तेरा ते प्यो भी मन्नेगा, ऐसे मतलब गाली गलोची दे रहे हैं मुस्तफ़ा और मुदस्सिर। अच्छा, गालम गलोच कर रहे हाँ थे? जी, हर किस्म की गालियाँ? हर किस्म की, माँ वो- बहन की, घर तिकर, मतलब जो गालियाँ सारी दे रहे थे वो। ये पुलिस वाले दे हाँ रहे जी, थे? पुलिस और वाले थाने के अंदर दे रहे थाने थे? के अंदर। और थाने के दूध कमरे के अंदर? हाँ जी, आजो आजो। लेकिन आप लोग बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते क्या थे। कर सकते थे? अब अंदाजा करें डीआईजी साहब, आईजी साहब, के थाने के अंदर रिमांड के बगैर एक तो पहले खूब छितरोल की जाती है। और छितरोल करने की वजह क्या? ये नहीं कि तू गुनाह करना पे है, तू गलती करना पे है। बात ये है कि तू साडे मुंह नूं पहले खून लाया सी, हुण बंद क्यों करता है? पहले हमें 25,000 देते थे भाईजान, अब क्यों नहीं देते? वो इस बात पर गुस्सा नहीं था, गुस्सा इस बात का था कि उन महीना बंद हो गया। साडी सरकारी जी तनख्वाह सी ना, जिहड़ा खाता खुले है, जे कारोबार करना है तो खाता खुल ही रखना है। और कसूर ये कि जब इनको उठा लिया है, 25,000 ना मिलने की वजह से इसको रोजाना, अब अंदाजा लगाया, 2 दिन तक इसे पाइपों से मारते रहे हैं। उसे ये नहीं कहा, उसे समझाया नहीं कि पुत्र है काम गलत है, क्या तू पढ़ लिख, तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, कोई बड़ा काम करी, जो थे बहना भी है, दुकान चला भी रहा है, तो नशा नुशा नहीं बेचना। ये काम से रोका नहीं। मसला जो था, उनको तकलीफ जो थी, तकलीफ ये थी कि उनकी हड्डियों में हराम का पैसा जाना बंद हो गया था। और ये वीडियो साथ साथ स्क्रीन पे लगातार चल रही है। ये वो बदबख्त है जिन्होंने पंजाब पुलिस का नाम बदनाम कर दिया। फाइल आ गई? और फाइल आ गई आपकी? जी जी। और पंजाब पुलिस इन काली भेड़ों को की सरपरस्ती कर रही है। और ये हकीकत है। बड़े अफसरान जो है, बड़े अफसरान को सारा कुछ इल्म होता है कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। अगर ऐसा जो नस्ली हो ना, तो मेरे ख्याल से आपके ना मोहल्ले चोरियां होगी, ना आपकी डकैतियां होंगी, आपके सारे इलाके वाले महफूज होंगे। खुदा की कसम, आप पंजाब पुलिस का कोई नाका लगा देख लेती है ना आवाम, 3-4 मुलाजम खड़े हैं, रास्ता बदल लेती है, वो दोनों चले जाओ। हत्ता के होना ये चाहिए कि पुलिस वाले खड़े हैं, सीना तान के जाए कि यार हमारा मुहाफिज करा हुआ है। उन्होंने पता साड़ी जेब च जो है अगे कटिया जाना जी। आप बाहर के मालिक की मिसालें देते हैं, बाहर के मालिक की पुलिस देखिए, वो खुशी से जाते हैं पास से पुलिस वालों के कि यार मुहाफिज करे हैं। इतने मुहाफिज ने कि दुश्मन ने मैंने समझ नहीं आती। और बातें इनकी सुन लो, बातें इनकी वो है जी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। फिर पंजाब पुलिस तो कैसे जिंदाबाद के? जो आपने गंदी भेड़े, काली भेड़े रखी हुई हैं, उनको तो पहले निकाल लें। उनकी सरपरस्ती आप करते हैं, उनकी बैक आप करते हैं। आप लोग कहते हैं जी हम लोगों ने जो माशरा है बड़ा महफूज है, आए दिन लुट रहे होते हैं, खवातीन को लूटा जाता है, मोबाइल स्नैच चोरियां, मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं। और वो ये सब कुछ करवाने वाला कौन है? ये सब कुछ करवाने वाला आपको इस चीज का इल्म है। अच्छा, आ गई आपकी रजिस्ट्रेशन? आ गई है। अच्छा, दिखाएं जरा। ये सर इसका अच्छा, CR है जो मैंने लेबोरेटरी कराई है। ये कितना अर्सा पहले करवाई हुई है? ये अभी यहाँ से भी आई है इसी महीने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, सरकारी PCI है, बिल्कुल ऐसे ही है। कि ये 20% में तम्बाकू है, 80% में मसाले डले हुए हैं। अच्छा, ये गुटखा नहीं है, कुआम है। ठीक है। ये हमारा ट्रेडमार्क अच्छा, है, ये शाही देखें। दिलबर कुआम के नाम से। शाही दिलबर कुआम के नाम से हमारा ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ये है। भी रजिस्टर्ड करवाया ये हुआ भी आपने? रजिस्टर्ड हमने अच्छा, ये भी कराया रजिस्टर्ड करवाया है। ये हुआ। इसका ट्रेडमार्क का कोड नंबर है ये है जी 670156। अच्छा जी, तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है, ये चुबाने के लिए, खाने के लिए नहीं। नकालों से होशियार रहें। ये बकायदा मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का
अच्छा। कि ये गुटखा नहीं कुआम है। अब आपका मसला कोई नहीं था, अब मसला ये था कि आपने नशा बेचना हाँ जी, क्यों बंद कर किया? दिया। मसला ये था पुलिस वालों को आपके साथ जाती दुश्मनी ये थी जी, और कोई झगड़ा नहीं था? और कोई झगड़ा नहीं मसला था। क्या था? कि हम उनको अब दे नहीं रहते पैसे, महीने के पैसे नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। और महीने के पैसे आपने तब देने थे जब आप काम काम जब काम बेचते, करते, काम गुटखा बेचते, बेचते, जी, आइस बेचते। अच्छा, ऐसी है। पुलिस सच्ची बताइएगा दिल पे हाथ जी रख जी के। जी मैं आ रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बताइएगा जी, जी। कि आप अगर पैसे दे रहे होते जी जी। आप यहाँ पे शराब बेचते खुलेआम, अच्छा आइस बेचते, जी चर्स बेचते, जी जी। आपको कोई पकड़ के लेके जाता? नहीं, क्या कहते पुलिस वाले? या तो जब एक बार लो हो गया, हाँ। 1 महीने की बात हो गई है, महीने की बात हो गई, है फिर किस चीज का उन्होंने लेके जाना, नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाना। ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ बंदा कंप्लेना बड़िया ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆ रखो जो देता बाटी ਬਾਹਰ ਮੁਕਦਮਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ 2000 ਜਮਾ ਹੋਣਾ बच्चा भी हो गया काम ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਛੋਟੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਲੂਨ ਕਢਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਨੰਗ ਨੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆ ਰੱਖੋ ਜੋ ਦੇਤਾ ਬਾਟੀ ਬਾਹਰ ਮੁਕਦਮਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ 2000 ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਛੋਟੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਲੂਨ ਕਢਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਨੰਗ ਨੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ है कि सारी की सारी तारें जो हैं पुलिस वाले जो हैं खींच के लेके अगर अपने सबूत खत्म करके लेके गए, लेकिन उनको उनकी बदकिस्मती उन्हें क्या इल्म था कि उनकी वो वीडियो है इनके पास होगी। अच्छा, सबूत तो वो सारे ले गए, सारे ले गए। आपने वो उसकी उनकी वीडियोस कैसे महफूज वो कर ली? हमारे मोबाइल में भी कनेक्ट थे, मोबाइल से कनेक्ट, अच्छा, कैमरे मोबाइल से connect थे? मोबाइल से कनेक्ट, हमने वहाँ से वीडियो निकाली, सेव कर ली थी, वहीं से हमने सेव करी है अच्छा, वीडियो। जब दुकान में हल्ला बोला है उन्होंने, हाँ जी हाँ जी, आपने मोबाइल में देख लिया था, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर कर ली ली, थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली करके। और वो आपके पास सबूत आ गया, यहाँ से वो सबूत ले गए थे अपनी तरफ से, वो क्लियर कर गए थे, वो clear कि कर गए थे। हम बेगुनाह हैं, हम हमने बेगुनाह कुछ नहीं किया, हैं। इन्होंने किया जो किया। और पैसों की बात उनको यही था कि ये पैसे पूछे कुछ नहीं है। जो पैसे लेके गए वो चक्कर में थे, कैमरा ले जाएंगे, डीवीआर ले जाएंगे, जो हम पैसा लेके गए हम वो हम खा जाएंगे, इनको कुछ नहीं देंगे। वो जो पैसे लेके गए, कैमरा लेके गए, डीवीआर लेके, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया अभी तक, नहीं दिया, वो सब खुद खा गए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आके ऐसे ही डीवीआर उतार के ले जाते थे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं इससे लेके पहले कभी नहीं गए। ले जब गए। हम इससे पहले देते रहे हैं तो हम इन्होंने कुछ भी नहीं नहीं, कुछ करते किया, अब नहीं दे रहे तो ये हरकत की है इन्होंने, ये हरकत की है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये क्या चीज है? ये चूना है, पान का सामान है, ये कत्था। ये नुकसानदेह नहीं है? नहीं। तो ये फिर आपके दांत खराब इसी वजह से नहीं हुए? जो ये इसी का निशान होता है, रंग होता है, रंग होता है, ये तो दांत तो खराब हो जाते हैं ना। हाँ जी सर, दिखाओ जरा, वो क्या नाम क्या बताया था? सुलेमान, कैमरे में दांत दिखाओ जरा अपनी, जरा उसे देखो तो सही, दांत का रहन दो, इधर तो देखो ना बेटा, इधर देखो, दिखाओ जरा, मैं दिखाऊं ना, ये देखें। अब ये किस चीज के, इसी के निशान है? ये खत्म होते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होंगे? मंजन से खत्म हो जाएंगे तो फिर रोज क्यों नहीं मंजन करते? मंजन खत्म हुआ, इससे बीमारी कोई नहीं लगती? नहीं, पक्की बात है, हमने तो सुना है लगती हैं बीमारियां, तो मुंह का कैंसर वगैरह भी हो जाता है। नहीं होता, हैं? नहीं होता, नहीं होता। कितने अरसे से कर रहे हो ये पान का काम? 4 महीने हो 4 महीने हो गया। सीखा था कहीं से? हाँ जी, तो पढ़े क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं की? वैसे नहीं की? आपने समझाया नहीं, पढ़ने का कहा नहीं कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो? घर की मजबूरियां थी, अच्छा। जिसकी उसके वाले सब बीमार रहते थे, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने इससे लगाया। मजबूरी होती है, किसका दिल चाहता है किसी का औलाद इस उम्र में काम करे, हाँ, किसका दिल चाहता है?
उनका इसका काम करने का मकसद ये था, उसने घर का निज़ाम चलाना था। कितने घंटे नौकरी करता है आपके पास? ये 8 घंटे करता 8 घंटे करता है। कितनी तनख्वाह देते हैं इसे? है। इसे रोज का इसके वाला साहब को देते हैं पापा 1000 रुपया। 1000 रुपया रोजाना का देते हैं, महीने का 30,000 ज़्यादा देते हैं। इर्द गिर्द आपके यहाँ पे अकेडमीज भी होंगी, हाँ जी। तो जबरदस्ती करें, आप तो उस्ताद अब आपकी जगह है ना, इसे- 4 घंटे भेजें। इसे हमने कहा जबरदस्ती था करें। पढ़ने का, लेकिन वो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दे के ना वो थक जाता, उससे काम नहीं फिर होता है। तो उम्र के हिसाब से ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे है जी, ये हालात भी होते हैं, लेकिन अगर शौक भी होता है। मैं बाहर आवाम की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं कि बाहर किस कदर रश है, और वो रश किस चीज़ का है, वो रश इस चीज़ का है कि वो हमें देखने नहीं आए, वो देखने आए हैं वो बदबख्ती जो यहाँ पे पुलिस वालों ने इस दुकान में ढाई है। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, यहाँ पे तकरीबन कोई 15-20 अगर दुकानें हैं ना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 15-20 दुकानों से अगर एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल 25,000, 30,000 या 50,000 फिक्स करते हैं, तो उनकी जेबों में कितना हराम का पैसा जाता है। फिर आपके जराइम कम नहीं होंगे, जराइम बढ़ेंगे। फिर कहते हैं जी जराइम, और इनके पास रिपोर्ट करवाने चले जाएं, ये कभी भी नहीं आएंगे, तब इनके नखरे देखे। लेकिन जहाँ पे इन्होंने अपनी जेबें गर्म करनी होगी, वहाँ पे पूरे वक्त पे आना है। और ये भी भाई बता रहे हैं। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बताइएगा, फिर मैं जाता हूँ। कोई डेट फिक्स थी आपकी? जी। कौन सी डेट फिक्स थी? यकम के यकम। यकम के यकम आपने, जैसे बंदे की तनख्वाह की पहली डेट आती है ना, हाँ, उनकी पहली डेट ये थी। पहली डेट से आपने लेट नहीं करना, उनको नहीं करना। पहली डेट को पहले जाते रहे। आप लोगों ने किराया पहले- दे या ना दे, बिजली का बिल दे या ना दे, उनको पहले देने हमने। यानी आपने उनका बिल हो ना हो, आपकी सेल किराया हो ना दे हो, या ना घर का दे, राशन डले ना डले, आपने उनको पहले हमने देने। 25,000 रुपया 30,000 रुपया लगा उनको पहले देने रखना है, और इनको पैसे देते देने थे। देने। एसएचओ को पता था? एसएचओ के हो सकते हैं, हमें जब एसएचओ का खास बंदा लेके जा रहा है, एसएचओ का खास बंदे का नाम आपने क्या बताया? मुस्तफा। मुस्तफा। और वो तो यूनिफॉर्म के बगैर सिविल में ज्यादा फिरता है कांस्टेबल। अच्छा। कांस्टेबल शो कराता है यूनिफॉर्म, लेकिन फिरता सिविल में है, और उसने सर पिस्टल भी लगाया होता है। तो इधर जिसको मर्जी रोकता, ऐसे ही रोकता है, क्या? रोकता जाता रोकता है। तब पता तो होगा ना आपके इल्म में, क्या हाँ जी। करता वो क्या करता रहता तो है? रोकता, लोगों की तलाशियां लेता है, अकेला ही अकेला ही रोक के तलाशियां लेता? तलाशियां लेता है। या तो जिसकी जो जेब में होगा हिसाब से पैसे लेता होगा। या तो हर बंदे ने अपनी जान छुड़वानी है ना। किसी ने कभी शिकायत की क्या कि यार उन्हें मेरे को पैसे खोले, उन्हें मैंने रोक लिया? कौन फिर कहाँ तक जाता है? आम बंदा क्या कर सकता है? आम बंदा क्या कर सकता है? क्या जोर लगा, महकमे से हम क्या पंगा ले सकते हैं? हमारे जैसे बंदा, गरीब बंदा क्या कर सकता है? पीस ही सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज देखे ना कि ये सिर्फ पीस सकते हैं। अब अच्छा, वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस वाले हमें मारेंगे। अच्छा, आप अपने आप को वैसे महफूज महसूस करते हो? बच्चों नहीं करते? महफूज महसूस करते हैं इधर? क्या बात? महफूज महसूस करते हैं पुलिस आस पास हो तो? नहीं, आपको लगता है कि पुलिस अपनी जो कारकर्दगी है ऐसे तरीके से निभा रही है? कोई चक्कर नहीं गा भाई किसी का, चक्कर अपना है, कमा के लै गया हो तो खाओ पियो बस, और कोई चक्कर नहीं है किसी का। कोई चक्कर नहीं। हाँ जी। अच्छा जी, ऐसे ही है जी, किसी की मुसीबत कौन अपने गले डालेगा। क्या हाल है भाई आपका? तबीयत ठीक है? क्या नाम है? सदाम अली। सदाम अली। सदाम अली, पुलिस वाले यहाँ पे लोगों से पैसे ले रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है। हर जगह से ले रहे हैं? सिर्फ इसी दुकान से कि हर दुकान से? हर दुकान से ले रहे हैं मुख्तलिफ पैसे? पता लगता रहा है आपको कितने कितने पैसे लेके जाते इधर हैं? ही रहते हैं, मैं तो पता है सारा। अच्छा, पता है? फिर तो आपको हकीकत बतानी चाहिए। हकीकत इतनी ना पता है, एक रेट आती है, पुलिस ले जाती है। पुलिस आती है, रेड आती है, ले जाती है। ये भी पता लगता है कि पुलिस FIR दिए बगैर छोड़ भी देती है अक्सर औकात। होता है ऐसा? शादी होता है, बाबा कायदे में लगे तो छूटता नहीं बंदा। अच्छा, सच में ऐसा होता है? अच्छा, सुना तो नहीं है कि कहते हैं कि जिसको ले जाए पुलिस, गैर कानूनी काम कर रहे, पुलिस तो पर्चा देती है और गैर कानूनी काम रोकती है? देती है, पर उसके आगे नहीं। अच्छा, रावी रोड में पुलिस नशा नहीं बिकने देती, मैंने सुना है। नहीं, अब तकरीबन बंद है। बंद है? अब तकरीबन बंद है। अब तकरीबन बंद हो गया है। तो जो पुलिस को मंथलियाँ दे रहे थे, उनको इजाज़त थी नशा बेचने की? ये इसका तो नहीं है, इसका नहीं पता। नहीं पता इसका? अच्छा जी, भाई कह रहे हैं मुझे इसका नहीं पता। ये दुकान है जी, ये नईम पान शॉप है। नईम पान शॉप है। नईम पान शॉप के अंदर अब आप अंदाज़ा करें कि ये मैंने बताया कि एक छोटी दुकान है। अगर मैं दूसरी जानिब जाऊंगा, जो बड़ी दुकानें हैं,
उनका अल्लाह हाफिज़ है। फिर सारे इसी तरह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा जो गुनाह ये था कि हम लोगों ने जो नशा नुशा देना बंद कर दिया, गुटखा कवाम बेचना बंद कर दिया। पुलिस ने कहा भाईजान बेचो, हमें महीने का 25-30 हज़ार दो, तुम लोग कुछ भी करो, किसी भी किस्म का नशा बेचो, लेकिन जो हमारा 25-30 हज़ार सरकारी तनख्वाह फिक्स की थी यकम का यकम, वो हमें पहुंचनी चाहिए। जैसे ही इन्होंने 25-30 हज़ार देना बंद किया, इन्होंने कहा जी भाईजान मैनू कोई फायदा नहीं होता, मैं गुटखा भी बंद करना पिया, मैं कवाम भी बंद करना पिया, मैं पान बेच के गुजारा कर लांगा। लेकिन जब वो चीज़ें बंद की हैं, बंद करने के बाद क्या हुआ कि पुलिस ने रेड की। पुलिस ने कहा कि अब दूसरे तरीके से भी पैसे दो, अब तुम पे झूठे पर्चे देंगे। वो कसम खाने को तैयार है कि ना अब गुटखा बिक रहा था और हम मेरे हाथों में किसी का दुकान से उठाया हुआ गुटखा रखा गया, कहा जी कबूल करो, और फिर मुझे मजबूरन इतना मारा गया कि मुझे कबूल करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि वो मार पड़ते, फिर जितनी मार पुलिस की जिस तरह मार है, वो चोर ने चोरी ना भी की हो पुलिस मना लेती है, वो मुकदमे डाल देती है, वो चीज़ें डाल देती है जो चोर कहता है यार मैं तो कीता भी नहीं, है भी मेरे से पै गया। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि बेगुनाह बंदे को उठाया जाता है और बेगुनाह पे भी इतने पर्चे दे दिए जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी फिर थाने में रहता है, वो फिर क्रिमिनल बन के निकलता है। होना तो ऐसा चाहिए ना, कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर आप चोरी कर कोई गलत बंदा पकड़ते हो तो वो थाने से जब बाहर आए तो वो सुधर गया है। इधर उल्टा काम है, जब थाने से बंदा बाहर आता है तो इधर ज़्यादा बिगड़ के आ जाता है। बदबख्ती बदकिस्मती ये है। जो नईम पान शॉप है, जब ये गुटखा बेच रहे थे, पुलिस को पैसे दे रहे थे, तब ये भी ठीक थे, पंजाब पुलिस भी ठीक थी। इन्होंने देना बंद किया, पंजाब पुलिस भी ख़राब, ये भी ख़राब। लेकिन उन अफसरान के खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो यहाँ से मंत्रियाँ लेके गुटखा बिकवा रहे थे। नशा बिकना ही नहीं चाहिए भाई, आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं? अगर बेच रहे थे उन्हें उठाओ, कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होती है वो करो, लेकिन कानून से बाला ताड़ ना हो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाहौर पूछता है कि टीम जो है ऐसे कई लोगों को बेनकाब करेगी और हमेशा आवाम का साथ देगी। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।